हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। तो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज को कैसे समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो रडार है वो टारगेट का पता करता है। तो रडार क्या है, कंटिन्यूस पल्सेस भेजता है टारगेट की तरफ, और कंटिन्यूस जो पल्सेस है वो टारगेट से टकराकर इको के फॉर्म में वापस आती है। तो जैसे आपने फर्स्ट पल्स भेजी, टारगेट से टकराकर वो वापस आएगी। रडार और टारगेट की जो दूरी हम मानते हैं कि आर यानी रेंज, रडार की और टारगेट की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज। अब यहाँ पर देखें तो आपकी फर्स्ट पल्स आपने भेज दी, और फिर क्योंकि हमारा जो रडार है, रडार जो है कंटिन्यूस पल्सेस भेजता जाएगा, तो फर्स्ट पल्स भेज दी, वो फिर सेकंड पल्स भेजेगा। तो फर्स्ट पल्स के बाद अगर आपका इको सिग्नल नहीं आता है और ये सिग्नल डिले हो जाता है, और फिर आप सेकंड पल्स आपका रडार भेज देता है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पल्स का इको आता है, तो इस कंडीशन में रडार ये क्लियर नहीं बता सकता कि ये जो इको आया है वो फर्स्ट पल्स का आया है कि सेकंड पल्स का आया है, क्योंकि ये तो सेकंड पल्स के बाद आया है। अब अगर फर्स्ट पल्स टकराकर आई और फर्स्ट इको पहले आ गया, फिर सेकंड पल्स गई, फिर टकरा के आई, सेकंड इको आया, तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि पहला गया और पहला आया, तो इस केस में को हम कहते हैं अनएम्बिगुअस, जहाँ पे क्लियर होता है कि हमारा जो फर्स्ट पल्स गया है उसी का ही फर्स्ट इको हमें मिला है। बट जहाँ पर ये केस होता है कि फर्स्ट पल्स जाती है, उसके बाद हमारा इको नहीं वापस आ रहा है, और फिर सेकंड पल्स जाती है, उसके बाद हमारा इको वापस आ रहा है, तो ये इको के कारण जो है रडार नहीं क्लियर कर पाता। तो यहाँ पर इसको कहते हैं इसको कहते हैं एम्बिग्विटी, अस्पष्टता, नॉट क्लियर। रडार को क्लियर नहीं होता कि ये जो इको है ये किसका है। अब यहाँ देखें कि हमें अगर इस एम्बिग्विटी को दूर करना है, तो हम चाहेंगे कि जो इको सिग्नल है वो इसी रेंज में आए। तो जो इको सिग्नल इसी रेंज में आए, तो जो रेंज है मैक्सिमम रेंज जिसमें इको सिग्नल अंदर आना चाहिए, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर आना चाहिए सेकंड पल्स से पहले, उस मैक्सिमम रेंज को हम कहेंगे मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज, जहाँ पे स्पष्ट या क्लियर रेंज हो, जहाँ पे हमें पता हो कि ये जो इको आया है वो हमारी फर्स्ट पल्स का इको है। अब देखिए, फर्स्ट पल्स और सेकेंड पल्स के बीच का जो टाइम है उसे कहते हैं हम पल्स रिपीटेशन टाइम। मतलब एक पल्स के बाद पल्स रिपीट हो रही है, इसलिए इसका नाम है पल्स रिपीटेशन टाइम। अब यहाँ पर फर्स्ट पल्स का जो पल्स विड्थ है हम टाउ से शो करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक पल्स ऑन है, इसलिए इस टाइम को हम कहते हैं टी ऑन। अब यहाँ से यहाँ तक पल्स ऑफ है, इसलिए इसको कहते हैं टी ऑफ। अब देखिए, the maximum unambiguous range R max is the longest range to which a transmitted pulse can travel out to and back again between consecutive transmitted pulse। मतलब ऐसी मैक्सिमम रेंज जहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिटेड पल्स है, जो ये है हमारा ट्रांसमिटेड पल्स है, कैन ट्रेवल आउट, मतलब वो जाएगा, वो जा रहा है, ट्रेवल आउट मतलब जा रहा है, एंड बैक अगेन और वापस आ रहा है, बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसमिटेड पल्स। तो इन दोनों के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब फर्स्ट और सेकंड पल्स को कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे, पहला फिर दूसरे को का कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में जब हमारा सिग्नल वापस आ जाता है, तो वो कंडीशन हमारी होगी मैक्सिमम एम्बिगुअस रेंज बताने वाली। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्बिगुअस कंडीशन। इस कंडीशन में क्लियर बता सकता है हमारा रडार कि हमारा जो सिग्नल है, वो जो हमारा इको सिग्नल है वो फर्स्ट पल्स से आया है। तो इस रेंज को पता कर रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी रेंज आ जाएगी। तो ये कैसे आएगा, यहाँ देखें, जो हमारा पल्स है वो जाने और आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो करता है 2r। मतलब इन दोनों की दूरी तो r है, बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2r। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है c, यानी स्पीड ऑफ लाइट, और जो टाइम है वो टाइम क्या है, यहाँ से पल्स रिपीटेशन टाइम, मतलब दूसरी पल्स के जाने के पहले ही हमें हमारा जो इको है वापस आ जाना चाहिए। तो जो पल्स रिपीटेशन टाइम है वो हमारा टाइम है जिसके पहले हम चाहते हैं कि हमारा इको वापस आ जाए। तो PRT, और फिर देखो ये t, और फिर जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर
तो जो आपकी आर ना ये है अनएम्बिगुअस, आर जो है वो रेंज अनएम्बिगुअस रेंज इज इक्वल टू हो गया सी स्पीड ऑफ लाइट, टी मतलब पल्स रिपीटेशन टाइम, तो पी आर टी, और ये जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब पी आर टी जो है वो है इनवर्सली 1 पी आर एफ, मतलब पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी के 1 होती है। तो यहाँ पे हम पी आर टी की जगह 1 पी आर एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अनएम्बिगुअस मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं। देखिए, आर मैक्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस रडार एनर्जी कैन ट्रेवल राउंड ट्रिप बिटवीन पल्सेस एंड स्टिल प्रोड्यूस रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आर या आर मैक्स जो है, आर अनएम्बिगुअस रेंज जो है हमारी, वो क्या है कि जो हमारी एनर्जी है उसने राउंड ट्रिप टाइम मतलब यहाँ जाना और आना, ये दोनों पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बिटवीन द पल्स यानी जो पल्स है, ये दोनों पल्स फर्स्ट पल्स और सेकेंड पल्स के बीच में वो वापस आ गई बिटवीन द पल्सेस एंड स्टिल प्रोड्यूस रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो दोनों पल्सेस के बीच में जो है हमें हमारी सिग्नल वापस मिल जाता है। तो जो हमारा सिग्नल गया और आया, तो फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स के बीच में वो वापस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। और यहाँ पर जो टोटल टाइम लग रहा है जाने और आने में, वो हो गया हमारा टी। तो टोटल टाइम या राउंड ट्रिप टाइम किसे कहते हैं, टी। और जो यहाँ पर कैपिटल टी है वो फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स का क्या है, पल्स रिपीटेशन टाइम, तो ये हो गया कैपिटल टी। और हमने देखा था कि जो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पल्स रिपीटेशन टाइम, तो ये एक फॉर्मूला है गया। अब देखते हैं, सपोज द रडार इमिट अ पल्स दैट स्ट्राइक अ टारगेट एंड रिटर्न टू द रडार इन राउंड ट्रिप टाइम टी। सपोज कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से सिग्नल गया, रडार से हमारा सिग्नल गया, टारगेट को टकराया और टारगेट से सिग्नल टकराकर वापस आ गया। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो राउंड ट्रिप टाइम कितना हो गया, स्मॉल टी। ठीक है। अब इफ जो स्मॉल टी है यानी जो जाना और आना जो टोटल टाइम है, अगर इस सेकेंड पल्स से पहले मतलब सेकेंड पल्स से कम होता है, जैसे फर्स्ट पल्स और सेकेंड पल्स का टोटल टाइम टी है, और टोटल टाइम से अगर हमारा जाने और आने का टाइम कम लगता है, तब देन द रिटर्न सिग्नल अराइव्स बिफोर द नेक्स्ट पल्स हैज बीन इमिटेड। तो रिटर्न सिग्नल क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा दूसरी ट्रांसमिटेड पल्स से पहले। तो ए जो है वो फर्स्ट कंडीशन है, जब हमारा टोटल टाइम जो है हमारे पीआरटी से कम होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड कंडीशन, इफ टी इज इक्वल टू टी देन द रिटर्न सिग्नल अराइव्स एग्जैक्टली व्हेन द नेक्स्ट पल्स हैज बीन इमिटेड। मतलब जो हमारा सिग्नल गया और सिग्नल जो वापस आ रहा है वो कब आ रहा है, जब हमारा दूसरा सिग्नल तैयार है जाने के लिए, तो उसी टाइम पे वापस आ रहा है। तो जो हमारी सेकेंड पल्स जाने वाली है उस समय हमारी पहली पल्स का इको वापस आ रहा है। तो इस समय क्या होगा, जो हमारा टोटल टाइम है टी, वो हमारे इस पल्स रिपीटेशन टाइम के बराबर हो जाता है। फिर थर्ड है, इफ टी जो स्मॉल टी है ने जाने और आने में पल्स को जितना टाइम लग रहा है इज ग्रेटर देन पल्स रिपीटेशन टाइम, तो इस ये जो टी है कैपिटल टी से बड़ा है, ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट पल्स की इको है वो सेकेंड पल्स के बाद आएगी। ठीक है। तो जो क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है आने में, जाने और आने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए जो सी केस है वो क्या हो गया, सेकेंड पल्स के बाद हमारा फर्स्ट इको आ रहा है। देन दैट रिटर्न सिग्नल अराइव्स आफ्टर द नेक्स्ट पल्स हैज बीन इमिटेड, तो सेकेंड पल्स के बाद हमारा फर्स्ट पल्स का इको आएगा। एंड देयर इज एम्बिग्यूटी, मतलब अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा रडार कि भाई फर्स्ट पल्स का इको है ये कि सेकंड पल्स का इको है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता या नॉट क्लियर होगा रडार कि भाई ये इको किसका है। दैट इज रडार कैन नॉट टेल वेदर द रिटर्न सिग्नल हैज कम फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड पल्स। सो फाइनल ये है कि अब वहां पे तो एम्बिग्यूटी आ गई, बट अगर हमारा सिग्नल सेकेंड पल्स से पहले आ जाता है, मतलब केस ए, तो हमारा ये क्या हो गया, अनएम्बिगुअस हो गया। अनएम्बिगुअस कंडीशन में जो टाइम डिफरेंस है वो आपका जो टोटल टाइम आप ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। और यहाँ से आपकी मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज आएगी सी डेल टी बाय 2।
तो यहाँ जो डेल टी है वो अनएम्बिगुअस रेंज की कंडीशन में टोटल टाइम यानी यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगी। तो ये जो पल्स रिपीटेशन टाइम के बराबर जो ये डिफरेंस इन टाइम है, जाने और आने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टी के बराबर पीआरटी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज क्या आ जाएगी, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इंटू टी यानी पीआरटी अपॉन 2। तो जो कि हमने अभी देख लिया था वो फॉर्मूला जो है वो हमारा इस टाइप से डिटेल में हमने देख लिया। और पीआरटी की जगह हम लिख सकते हैं 1/PRF, तो जो हमने लिखा है C/2PRF। तो होप यू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज क्या होती है। तो जो आपका इको है वो सेकंड पल्स से अगर पहले आ जाता है तो एम्बिग्विटी नहीं होगी, वो अनएम्बिगुअस हो जाएगा और हमारा रडार जो है ईजिली डिटेक्ट कर पाएगा और हमारी रडार जो है हमारे टारगेट की रेंज बता सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।